वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप जीटीएम और एनालिटिक्स की मदद से 404 की ट्रैकिंग को सेटअप कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट है और अगर कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट के किसी ऐसे यूआरएल को हिट करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो सीधे सीधे चला जाएगा 404 पेज के ऊपर। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये utdigitalmedia.com है और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ गूगल एड्स कोर्स, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि ये वाला यूआरएल जो है मेरी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो अगर मैं इसको मेंशन करता हूं तो मैं सीधे आ जाऊंगा 404 के ऊपर। क्या ये उतना इंपॉर्टेंट है ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू? यस, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आपने वेबसाइट को माइग्रेट किया और ऐसे में बहुत सारे जो पुराने यूआरएल्स वगैरह होते हैं वो भी प्ले में आ जाते हैं, वो भी लाइव हो जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पुराने यूआरएल्स हैं, उनके ऊपर अगर क्लिक्स आ रही हैं और वो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करते या प्रॉपरली रिडायरेक्ट नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है वो सारे का सारा ट्रैफिक 404 पेज के ऊपर जाएगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छी चीज नहीं है और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज इससे आपकी जो एसईओ की अथॉरिटी है वो भी थोड़ी बहुत किल होती है। बार बार ट्रैफिक आपका 404 पेज के ऊपर नहीं जाना चाहिए बिना किसी मतलब के। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है, वेबसाइट का कोई एक स्पेसिफिक पेज है जो ट्रैफिक तो कॉल कर रहा है बट वो ट्रैफिक 404 के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये सारी चीजें ट्रैक करके रखनी पड़ती है, सो दैट अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना हो या चीजों को ठीक करना हो डिबग करने के बाद, तो वो आप कर पाएं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ हमारे जीटीएम के अंदर। ये रही हमारी वेबसाइट और इसके पास यहाँ पर ये रहा हमारा गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स का बेसिकली हम लोग जो हमारा डिबग व्यू है वो ओपन कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे वो सारी की सारी चीजें हमें डिबग व्यू में ही दिखाई देंगी। जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप लोगों को पता है कि जो जीटीएम है बेसिकली वो आपका टैग, ट्रिगर्स और वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि किस कंडीशन के बेसिस पर हम GA4 को बताएंगे कि 404 पेज जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए, अगर मैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर अगर आप टाइटल देखेंगे, मतलब ये जो 404 वाला पेज है, इस पेज के ऊपर अगर आप टाइटल देखेंगे तो टाइटल में मेंशन है पेज नॉट फाउंड। तो ये जो टाइटल है बेसिकली 404 का टाइटल है। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स के अंदर आपको यही टाइटल जो है वो देखने को मिलता है। तो हम लोग जो कंडीशन बनाएंगे वो कंडीशन ये होगी कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग टाइटल को पुल करेंगे और अगर उस टाइटल में पेज नॉट फाउंड आता है तो उस वेरिएबल को हम लोग कंडीशन बना देंगे कि जहां पर भी पेज नॉट फाउंड वाला वेरिएबल जो है वो आ रहा है उसको कंडीशन बना देंगे, उसको ट्रिगर बना देंगे और उसके बेसिस पर GA4 के अंदर हम इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे कि एक इवेंट हुआ है जिसका नाम 404 इवेंट है और उसके साथ हम लोग हमारे जो यूआरएल्स हैं या जो यूआरएल की स्ट्रिंग है, पैरामीटर्स है, वो सारी चीजें भी हम लोग सेंड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आपको आ जाना है अपने जीटीएम के ऊपर और जीटीएम के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हमें जाना है वेरिएबल्स में, क्योंकि पेज टाइटल का कोई बाय डिफॉल्ट वेरिएबल होता नहीं। देखिए यहाँ पर जो आपको बिल्ट इन वेरिएबल्स दिख रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो पेज टाइटल आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। यानी कि अगर मैं पेज क्लिक करता हूं तो पेज का होस्ट नेम दिख रहा है, पेज का पाथ दिख रहा है, पेज का यूआरएल दिख रहा है। कहने का मतलब कि अगर मैं पेज के यूआरएल के बेसिस के ऊपर कंडीशन बनाना चाहूं या पेज के पाथ के बेसिस पे कंडीशन बनाना चाहूं तो वो मैं बना सकता हूं। अगर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं दिख रही तो कॉन्फ़िग में जाकर आप यहाँ से ये सारी चीजों को एक्टिवेट कर लीजिएगा। जैसे फॉर्म से रिलेटेड चीजें आपको दिख रही हैं, इनको एक्टिवेट कर लीजिए। ऊपर सबसे आ जाएंगे अगर आप, तो पेज से रिलेटेड आपको चीजें दिखेंगी, तो पेज यूआरएल, पेज होस्ट नेम, पेज पाथ, रेफरर, इन सब चीजों को जो है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उनके वेरिएबल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो पॉपुलेट होती है। कैसे पॉपुलेट होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ से प्रीव्यू के ऊपर जाऊंगा और प्रीव्यू करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर मेंशन करता हूँ और उसके बाद मैं किसी ना किसी एक स्पेसिफिक 404 को ट्रिगर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रैंडम सी स्ट्रिंग डाल देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर कोई पेज नहीं लोड होगा, बट हमारे यहाँ पर जो टैग असिस्टेंट है उसकी प्रीव्यू विंडो के अंदर क्या आ रहा है वो समझना जरूरी है। तो ये पेज नॉट फाउंड वाला पेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ से विंडोज लोडेड में चला जाऊं और फिर वेरिएबल्स में चला जाऊं, तो अब अगर आप देखें तो बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पर अनडिफाइंड, ठीक है, कंडीशंस नहीं मीट हो रही होंगी, इसलिए यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर डेटा जो है नहीं पॉपुलेट हो रही होगी। कहने का मतलब कि अगर मैंने कहीं पर क्लिक ही नहीं किया है तो क्लिक यूआरएल के अंदर कोई डेटा कैसे आएगी? बात समझ में आ रही है? बट अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर देखो पेज पाथ दिख रहा है। तो इस पेज पाथ की कंडीशन के ऊपर अगर मैं कोई टैग फायर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है। मैं दिखा दूंगा कि अगर पेज पाथ हमारा ये होता है तो ये वाला टैग फायर करो। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से अगर पेज यूआरएल के बेसिस पे भी मैं कोई टैग फायर करना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से
कर सकता हूं, बट कहीं पर भी आपको टाइटल जो है वो नहीं दिख रहा है कि पेज के टाइटल के बेसिस पे अगर मैं टैग फायर करना चाहूं तो वो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए हमें अपना एक कस्टम वेरिएबल जो है वो क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर हमारे इस पेज के जो टाइटल की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। करके देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों विंडोज को क्लोज कर देता हूं। वापस हम लोग हमारे जीटीएम के ऊपर आएंगे। कहां पर जाएंगे? वेरिएबल्स में, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन में पहले तो आप ये सारी जो बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं इनको आप एक्टिवेट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, क्योंकि हमें कस्टम वेरिएबल की जरूरत है, यानी कि यूजर डिफाइंड वेरिएबल की जरूरत है। तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर मैं लिख देता हूं पेज टाइटल। ठीक है, ये हमारा कस्टम वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कस्टम वेरिएबल हो गया, विच इज बेसिकली पेज टाइटल। इसके बाद वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और ये जो हमारा वेरिएबल है दैट इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, ये कस्टम जावास्क्रिप्ट नहीं है, बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में हमें सिंपली मेंशन करना है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, जो कि पेज के टाइटल को फेच कर सकता है। बस सेव कर देना आपको, ये आपका एक कस्टम वेरिएबल जो है बन गया। अब कस्टम वेरिएबल जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यूज को पुल करेगा। तो मैं फिर से प्रीव्यू के ऊपर जाता हूं और ये आपको हर पेज के ऊपर जो है वो काम करता हुआ दिखाई देगा। मैं कनेक्ट के ऊपर जाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल ये 404 पेज के टाइटल की वैल्यू को पुल करेगा। ये कोई भी पेज जो भी लोड होगा उसके टाइटल की वैल्यू को ये पुल करेगा। तो ये हमारे यहाँ पर होम पेज लोड हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं वेरिएबल में जाता हूँ, वेरिएबल में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पर देखूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल वाला जो हम लोगों ने एक कस्टम इवेंट बनाया हुआ है, कस्टम इवेंट देखो पेज टाइटल। तो पेज टाइटल में अभी अगर आप देखो तो यूटी डिजिटल मीडिया आपको दिख रहा है। मैं भाई साहब यहाँ होवर कर लेता हूँ इस पेज के ऊपर, तो देखो यहाँ टाइटल में क्या दिख रहा है आपको? यूटी डिजिटल मीडिया दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं वापस से जो है वो यहाँ पर रैंडम सी स्ट्रिंग डालता हूँ, रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, और मुझे पता है कि ये 404 के ऊपर लेकर जाएगा। ठीक है, परफेक्ट हो गया, 404 के ऊपर लेकर आ गया। अब यहाँ पर पेज नॉट फाउंड में अगर मैं विंडोज लोडेड में वापस मैं अगर वेरिएबल्स में जाता हूँ तो अब आप देखो तो पेज टाइटल के अंदर आपको दिख रहा है पेज नॉट फाउंड यूटी डिजिटल मीडिया। तो अब इसको बेसिकली हम लोग जो है वो कंडीशन बनाने वाले हैं कि जहां पर भी हमारा पेज टाइटल ये होने वाला है, हम बोलेंगे कि 404 इवेंट जो है वो GA4 के अंदर सेंड करो अलोंग विद। केवल ये नहीं बताना है कि 404 इवेंट हुआ, ये भी बताना है कि जो 404 इवेंट हुआ उसका जो एक तरीके से यूआरएल था वो क्या था। तो वो ये यहाँ से पेज पाथ और पेज यूआरएल भी आपको उठाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा, क्योंकि इसको अभी हम लोग को यूज करना है। मैं आ जाऊंगा वापस जीटीएम के ऊपर। अब ध्यान से समझिए, मैं जाऊंगा टैग्स में, ओके परफेक्ट हो गया। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा ब्राउजर साइड GA4, और GA4 के अंदर मैं एक इवेंट भेज रहा हूँ 404 ट्रैकिंग का। तो मैं यहाँ 404 ट्रैकिंग जो है मेंशन कर दूंगा। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स सेलेक्ट करना है। यहाँ से गूगल एनालिटिक्स इवेंट आपको सेलेक्ट करना है। मेजरमेंट आईडी आपकी पहले से ही अगर आपने वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर कर रखी होगी तो वो होगी, वरना आप अपनी गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी यहाँ पर मेंशन कर दें। इवेंट का नेम मैं यहाँ पर रख देता हूँ 404 ट्रैकिंग। इवेंट के पैरामीटर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से इवेंट के पैरामीटर्स आपको सेंड करने हैं, इवेंट की कौन कौन सी वैल्यूज आपको सेंड करनी है। ठीक है, तो हमें पेज पाथ सेंड करना है, हमें पेज यूआरएल सेंड करना है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ पेज पाथ, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ पेज यूआरएल। तो ये दो चीजें हमें सेंड करनी। भाई साहब कंडीशन क्या बनानी है? अभी हमने बात करी थी कि आपको जाना है ट्रिगर पे, चूज अ ट्रिगर में हमें आ जाना है और हमारा जो ट्रिगर होने वाला है वो 404 पेज ट्रिगर होगा। ठीक है, इसकी कंडीशन को मैच करने के लिए ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, पेज व्यू में जाना है और यहाँ पर हमें हमारा वेरिएबल जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो पेज टाइटल वेरिएबल इक्वल्स भी आप ले सकते हैं, कंटेन्स भी ले सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल कंटेन्स में ये मेंशन कर देता हूँ कि पेज नॉट फाउंड और ये चीज होनी चाहिए। उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा ट्रिगर बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये इंफॉर्मेशन सेंड करो अलोंग विद दीज पैरामीटर्स। बहुत अच्छी बात, इसको कर लेते हैं सेव। इस जो हमारी प्रीव्यू विंडो थी इसको भी हम लोग क्लोज कर देंगे यहाँ से, और उसके बाद ये हमारा एनालिटिक्स का जो डिबग व्यू है इसको भी हम लोग ओपन रखेंगे और जीटीएम को हम लोग एक बार प्रीव्यू करेंगे सारी चीजों को जो है वो टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कनेक्ट के ऊपर जाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और हमारा जो ब्राउजर स्पेशल प्रीव्यू एंड डिबग विंडो के अंदर हमारी वेबसाइट को ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो अभी नया बनाया हुआ टैग है वो फायर नहीं हो रहा है। अगर मैं शो में दिखाऊं आपको टैग्स नॉट फायर्ड के अंदर, तो आप देख सकते हो ये 404 ट्रैकिंग वाला जो टैग है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है टैग्स नॉट फायर्ड। कब फायर होगा? जब 404 पेज होगा भाई साहब, तभी तो फायर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए यहाँ 404 मेंशन कर देता हूँ। जैसे ही मैं 404 मेंशन करूंगा यहाँ पर वापस अगर आप आए तो यहाँ पर देखिए पेज नॉट फाउंड लोड हुआ। जैसे ये पेज नॉट फाउंड लोड होगा
वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा ब्राउज़र साइट GA4 का 404 ट्रैकिंग वाला जो टैग है, वो फायर हो रहा है और ये टैग GA4 में एज़ इवेंट एक इवेंट का नाम जो हम लोगों ने 404 रखा है, वो पुश कर रहा है अलोंग विद ये पैरामीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और अगर ये ठीक से डिबग कर रहा होगा, तो वो फिर आपको यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें दिखा देगा। कई बार यहाँ पर डिबग वगैरह में थोड़ा-सा टाइम जो है वो लग जाता है, बट अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए 404 ट्रैकिंग वाला जो इवेंट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक बार जो है वो हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सेंड करी थी, पेज का पाथ आ रहा है, पेज का टाइटल आ रहा है, पेज का यूआरएल आ रहा है। तो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो 404 पेज ट्रैकिंग की जो है वो मिल जा रही है। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। बट बहुत सारी ट्रैकिंग है जो आप जीटीएम की मदद से सेटअप कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ है कि सर क्या ये सारी चीज़ें हम लोग जीटीएम के थ्रू कर सकते हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं ज़रूर उसके ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाऊँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्युएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन